तो शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। कुश्ती के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं बजरंग पुनिया। क्वार्टर फाइनल में ईरान के खिलाड़ी को हराया है। सेमीफाइनल में अजरबैजान के पहलवान से अब मुकाबला होगा और दोपहर 2:50 पर बजरंग का सेमीफाइनल मुकाबला है। 2:50 पर मुकाबला शुरू हो जाएगा बजरंग पुनिया का और ये सेमीफाइनल का मुकाबला होगा। इससे पहले सुबह 8:30 बजे के करीब बजरंग पुनिया का मुकाबला जो 9 बजे के आसपास बजरंग पुनिया का प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला था, जिसमें उन्होंने किर्गिस्तान के पहलवान को हराया और उसके बाद ईरान के पहलवान को मात दी क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। हमारे साथ मोहित राज दुबे दिल्ली से जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे दूसरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित राज दुबे, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। बताइए, अब सेमीफाइनल तक का सफर तय हो गया है, सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आज दोपहर 2:50 पर मुकाबला, कितनी उम्मीद है? ज्योति, बहुत धमाकेदार, बहुत शानदार जीत और शानदार जीत के साथ आगाज किया है बजरंग पुनिया ने। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मैं बजरंग पुनिया के घर पे मौजूद हूं, सोनीपत पे मैं मौजूद हूं और उनकी देखिए माता श्री यहाँ पे मौजूद हैं और इन्हीं की कठोर तपस्या की आज वजह है कि आज इतने बड़े कृत्य। माता जी किस तरीके आज मेरे बेटा कर मेरे काम है आज तपस्या। अच्छा, ठीक है। क्या तैयारी कर रखी है? बेटे ने तो धमाकेदार जीत, बेटे ने धमाकेदार जीत, हम भी धमाका उठावांगे, देखिए मेरे। अच्छा, हाँ, हम सब ने बुलावांगे। तो आज आपने व्रत रखा था कि नहीं बेटे के लिए? रखा है। हाँ, अब अगला मुकाबला दोपहर में है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? वो वीडियो देखा नहीं, सारा देखा हम सबका। देखा कुछ तो हम सारी ने देखा सबका। देखा जब ज्ञान हो नहीं कितने ज्ञान हो। तो देखिए, सबसे पहले प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने किर्गिस्तान के पहलवान को हराया, उसके बाद उन्होंने ईरान के पहलवान को मात दी। इस वक्त हम उनके घर पे मौजूद हैं, उनके पिता भी यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, उनके जो पिता हैं, थोड़ा सा आगे आइए, मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। किस तरीके से पूरा देखते हैं अंकल? ये बहुत शानदार जीत रही, धमाकेदार जीत रही है, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मैच को? भाई बहुत ही बढ़िया मैच है और धमाकेदार मैच था यो। और भाई अब तक बजरंग कभी ईरानी से हारा नहीं है, कभी भी। अच्छा, कभी ईरान से नहीं हारा? ना, कभी नहीं हारा। अगले मुकाबले को आप किस तरीके से देखते हैं? जो लड़े था ऐसे ही लड़ेगा, ऐसे ही लड़ेगा। हाँ। बेटे से पूरी उम्मीद है मेरे को। तो देखिए, ज्योति, दुआओं का जो दौर है वो लगातार जारी है। इस वक्त मैं उनके घर पे हूँ, आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, उनके भाई मेरे साथ मौजूद है। बहुत शानदार मुकाबला हुआ। बहुत बढ़िया भाई। पतवान जी तो यार ओलंपिक में मैं जीत लाया था। तो देखिए, ललक पाने की इच्छा इतनी सशक्त है उनकी कि उन्होंने अपने घर के जो छत है उसके ऊपर उन्होंने ओलंपिक का छल्ला लगा रखा है। इस वक्त आपको हमारे वीडियो जर्नलिस्ट दिखाएंगे किस रूप में उन्होंने ओलंपिक का छल्ला यहाँ पे लगा रखा है। लगातार ओलंपिक को लेके वो परिश्रम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, कठोर तपस्या कर रहे थे। एक गरीब घर से वो निकले, गरीब किसान के घर से निकले और उन्होंने इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। देखिए, इस वक्त मैं उनके घर के बाहर का हिस्सा दिखाता हूँ, जहाँ पे लिखा है खेल रत्न पद्मश्री अर्जुन अवार्डी पहलवान बजरंग पुनिया। जो उनके लोग हैं, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, वो उनके घर पे उनका पहुंचना शुरू हो चुका है। कुछ लोग हैं, उनके एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो वो भी कुश्ती लड़ते हैं। आप ये बताइए कि आपने सबसे पहले हमसे कहा था कि ईरान से कभी भारत हारा नहीं है, यानी बजरंग पुनिया कभी हारे नहीं है। किस तरीके से पूरे मुकाबले को देखते हैं आप? बजरंग पुनिया, मैंने पहले भी बोला था कि ईरानी पहलवान से कम बजरंग का सामना 10 बार हो चुका है। अलग अलग पहलवान आते हैं ईरान के, लेकिन बजरंग पहलवान कभी हारा नहीं है ईरानी पहलवान से। इसलिए मैंने बोल दिया था कि इस बार भी ईरानी पहलवान को चित्ती करेगा और बजरंग ने वही काम किया। तीसरे मुकाबले को किस तरीके से, सेमीफाइनल को किस तरीके से? मैं इससे भी बेहतर मुकाबला हो, बहुत अच्छा मुकाबला है। अपना बजरंग जो अपनी कुश्ती लड़ेगा उसको कोई दिक्कत नहीं है। क्या उस पहलवान के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या कभी मुकाबला हुआ है, कभी जीते हैं? मुकाबला हुआ है, बजरंग पहलवान अभी 1 महीने पहले ही उसको 9-0 से हराया था। कजाकिस्तान पहलवान है और एक है वो क्यूबा का पहलवान है, उसके साथ कुश्ती नहीं हुई है। एक हाजी अली पहलवान बहुत अच्छा वर्ल्ड का नंबर 1 पहलवान है, उसको जो हमारे देश में लीग हुई थी बजरंग पहलवान ने उसको यहाँ हराया था। के मुकाबले में भी हम जीते पक्का। और भगवान से प्रार्थना है कि सारे देशवासी भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे लिए गोल्ड लेके आए। अच्छा, सबसे मजबूत कड़ी क्या है? क्योंकि हमने बजरंग पुनिया को देखा, शानदार अटैक कर रहे थे, वो ब्लॉक कर रहे थे लगातार खिलाड़ी को। तो सबसे बेहतरीन तकनीक उनकी क्या है? बजरंग की सबसे बेहतरीन है, उसमें दमदारी है, अटैक है। वो दूसरे पहलवान को पहली 3 मिनट में वो 2-4 पॉइंट दे भी देगा तो, लेकिन अगली 3 मिनट में उसको चित्ती करता है। शानदार अटैक है, शानदार दमदारी है। आप भी उनके भाई हैं। इस पूरे मुकाबले को आप किस तरीके से चीयर कर रहे हैं, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं? हमें पता है बजरंग में जो स्टैमिना है, क्योंकि ये एक दिन से तो
बनता नहीं। बजरंग जी ने तपस्या कर रखी है और लगातार प्रैक्टिस और लगातार उनकी मेहनत, उनका कंसंट्रेशन, जिस प्रकार उनका फोकस है गेम पर और अपनी मेहनत के प्रति इतने वो लगनशील हैं, इस प्रकार उनमें जो स्टेमिना है, जो मालिक का आशीर्वाद है बजरंग बली का, और आज महाशिवरात्रि है और बाबा का भी आशीर्वाद है। बजरंग पुनिया ने पटक नहीं दी है, ईरानी पहलवानों को पहले ही 4 बार हरा चुके हैं और फाइनल में भी बजरंग पुनिया जो है अटैकिंग गेम दिखाएंगे और ज़्यादा पॉइंट लेंगे। लास्ट मोमेंट तक बजरंग पुनिया गेम को पलट सकते हैं। हारी हुई बाजी हमें पलटना आता है। तो हारी हुई बाजी हमें जीतनी आती है, ये बात उनके कह रहे हैं, उनके भाई कह रहे हैं। देखिए जो पोस्टर लगा हुआ है वो प्रदर्शित कर रहा है कि यूं ही कोई इतना बड़ा चैंपियन नहीं बनता, यूं ही कोई इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं बनता। सालों की मेहनत, सालों की तपस्या इसके पीछे है मोहित, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोई भी बजरंग पुनिया यूं ही नहीं बन जाता। बने रहिए सोनीपत से बजरंग पुनिया के घर पर मेरे सहयोगी मोहित राज दुबे मौजूद है। अब मैं अवनीश चौधरी का रुख करती हूँ। अवनीश चौधरी दिल्ली में मौजूद है। अवनीश, अगला जो मुकाबला है वो भी बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि वो ये ऐसा मुकाबला है कि यहीं से ही पदक की जो आस लगाए हम सब भारतवासी हैं, वहीं से ही हमें एक उम्मीद नजर आने वाली है। तो अगला मुकाबला कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है? जी बिल्कुल, बजरंग ने लोगों की उम्मीदों को आसमान पर पहुंचा दिया है। जिस तरीके से 2 मुकाबले आज जीते हैं, उसके बाद लोगों को ये उम्मीद बन गई है कि गोल्ड आना भारत के लिए बहुत मुमकिन हो चुका है। और इस समय हम संजय अखाड़े में हैं। इंटरनेशनल रेफरी जगबीर दहिया जी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो पहलवान हैं उनमें जोश है और इन्होंने बताया कि बजरंग ने जो 2 मुकाबले जीते, जिस तरीके से एक अंटी दाव लगाया और एक जो लास्ट वाला जो मुकाबला उन्होंने जीता उसमें उन्होंने हत्थे का इस्तेमाल किया, उन दाव के बारे में जो पहलवान हमारे साथ हैं वो बताएंगे। हम इनसे बात करते हैं कि जो अंटी दाव है उसके बारे में भी आपने दिखाया था, जो हत्थे के जरिए बजरंग ने पॉइंट्स हासिल किए, वो कुछ दाव पेच हमारे दर्शकों के लिए आप दिखाइएगा। जी आप देख सकते हैं कि ये जो पहलवान है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, युवा पहलवान हैं, कल को इन्होंने भी अलग अलग कंपटीशन में समय समय पर भाग लेते हैं और ये आप देखेंगे। और इस दाव के बारे में जगबीर जी से ही बात करते हैं कि ये किस तरीके के दाव हैं, कैसे बजरंग से उम्मीदें हैं। जगबीर जी, इस दाव के बारे में बताइए। ये हत्था चढ़ाया था, इस प्रकार से हमारे पहलवान करके दिखा रहे हैं, एक बार फिर करके दिखाएं जी। ये जब सुरेंद्र आप अटैक करें, तुम भी करो भाई। और ये इस तरीके से बजरंग ने 2 अंक हासिल किए और उसके बाद ये गर्दन पे हाथ चढ़ा के उसको यहीं पे चित किया। और बजरंग ने जब पहला प्री क्वार्टर क्लियर किया, जो उसमें दाव इस्तेमाल किया था अंटी दाव, उस दाव के बारे में एक बार हमारे। हाँ, वो भी बहुत अच्छा दाव, वो स्टैंडिंग में लगता है वो दाव। एक बार फिर हमारे पहलवान लगा के दिखाएंगे अंटी दाव, जो बजरंग ने किर्गिस्तान के पहलवान पे लगाया था और उसमें 2 अंक हासिल किए थे। इस प्रकार से गिला पड़ जाया करो ना। बजरंग की ताकत आपने बताई कि बजरंग अपने जो उनका स्टैमिना है, जो उनकी ताकत है, वो उनके दूसरे राउंड में सामने आती है। अब जब सेमीफाइनल है, बड़ा मुकाबला है, गोल्ड की उम्मीदें और पदक की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या रणनीति रहेगी बजरंग की? बहुत अच्छी रणनीति है। बजरंग पहलवान ने उस पहलवान को, अजरबैजान के पहलवान को भी पहले हरा रखा है, तो इसलिए उम्मीद यही है कि शानदारी से फाइनल में पहुंचेगा आज बजरंग। शाम को 2:45 2:50 के आसपास उसका मुकाबला होना है अजरबैजान के पहलवान से। जी बिल्कुल ज्योति, आप देखेंगे कि ये जगबीर दहिया हैं, कोच हैं, पूरी उम्मीदें हैं। जो उनकी टेक्निक है उसके बारे में वो बता रहे हैं। आपका कुछ पहलवान हैं, उनसे बात की जा सकती है कि कैसे अब जब बजरंग से उम्मीदें बढ़ गई हैं, किस तरह का जोश है, क्या आप कहना चाहते हैं? बजरंग पे हमारी पहलवानों की और पूरे देश की पूरी उम्मीद है और सेमीफाइनल में उन्होंने प्रवेश कर लिया और बहुत अच्छी कुश्तियाँ, 2 कुश्ती हुई उनकी, बहुत अच्छी विजय हासिल किया उन्होंने। और अब सेमीफाइनल में उम्मीद है हमें कि गोल्ड लेके आएंगे और सारे पहलवानों को और पूरे देश को अच्छी उम्मीद है उनसे कि बढ़िया करके आएंगे। क्योंकि इस समय हम खुद अखाड़े में हैं और भी पहलवान हैं, अगर समय हो तो हम इनसे भी बात करते हैं। किस तरह की आपने टेक्निक देखी बजरंग की, और जब सेमीफाइनल है तो क्या लगता है कि अब बजरंग अब किस तरह से, उनके लिए कितना चुनौती होगी, क्या उनकी जो खासियत है उस बारे में कुछ बताएं? बढ़िया रहेगा आगे और भी अच्छा करेगा और भी। तो ये पहलवान है, लगातार यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप देखेंगे कि लगातार जोर चल रहा है सुबह से, जब से हम यहाँ हैं। क्या नाम है आपका? अजय।
अजय, बजरंग की जो चुनौतियां हैं, जो उनकी खासियत है, क्या बजरंग का गोल्ड आएगा, गोल्ड लेकर आएंगे? देखिए गोल्ड की उम्मीदें तो इससे पूरा भारत कर रहा है, क्योंकि गोल्ड की उम्मीदें पूरा भारत कर रहा है, क्योंकि ये वही बजरंग पुनिया है जो पिछले काफी लंबे अरसे तक सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग रहे, क्योंकि वो ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे थे और बहुत सारी चीजों से वो दूर इसीलिए रहे क्योंकि उनको देश के लिए गोल्ड जीतना था। और अब सेमीफाइनल का मुकाबला 2:50 पर होने जा रहा है। इस मुकाबले को लेकर कितनी उत्सुकता है, परिवार वाले कितने चिंतित है, ये इन सब पहलुओं पर बातचीत करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बजरंग पुनिया ने कमाल किया है और शानदार खेल दिखाते हुए सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। 2:50 पर सेमीफाइनल का मुकाबला और पदक के बहुत ही महत्वपूर्ण दावेदार बजरंग पुनिया कहे जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें, बजरंग पुनिया से देश को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि बजरंग पुनिया ऐसे वो खिलाड़ी हैं जिनके ओलंपिक में जाने से पहले ही कहा जा रहा था कि यही जीत के असली दावेदार है। हमारे साथ सोनीपत में बजरंग पुनिया के घर के अंदर से मौजूद हैं हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे, साथ ही अवनीश चौधरी दिल्ली में अखाड़े से हमारे साथ मौजूद है। पहले मैं मोहित राज दुबे के पास आऊंगी। मोहित, आपके साथ परिवार वाले, रिश्तेदार जो बजरंग पुनिया के हैं वो मौजूद हैं। अब जो अगली बाउट होने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अजरबैजान के धाकड़ पहलवान से है। वो मुकाबला बहुत आसान नहीं होने जा रहा है। परिवार वाले क्या सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, अब तक शानदार आगाज, शानदार प्रदर्शन, धमाकेदार जीत उन्होंने अर्जित की है। अगला जो मुकाबला अजरबैजान से उनका होने जा रहा है, मेरे साथ धौला पहलवान मौजूद है। धौला पहलवान वो पहलवान है जिसके साथ बजरंग पुनिया लगातार कुश्ती करते रहते हैं, लगातार उनके साथ दोनों प्रैक्टिस किया करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछूंगा धौला भाई कि आप खुद, नमस्कार, खुद आप पहलवान नहीं करते हैं, अजरबैजान से मुकाबला किस रूप में होने जा रहा है? बजरंग अभी तक भी जो 2 कुश्तियां जो पहलवान जी ने लड़ी हैं वे भी बहुत बढ़िया, अपने दिमाग से बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी हैं। जो पहली कुश्ती थी वो भी पहलवान जी ने, मतलब जो अगली कुश्ती होनी थी वो थोड़ी टफ थी, इसलिए पहलवान जी ने जो पहली कुश्ती लड़ी वो डिफेंसी और अपने दिमाग से बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी थी। और वो दूसरी कुश्ती को देखते हुए पहलवान जी ने पहली कुश्ती थोड़ी आराम से लड़ी थी कि दूसरी कुश्ती में उनकी ज़्यादा पावर लगनी थी और कुश्ती 10-15 मिनट में ही होनी थी। तो पहली कुश्ती भी बहुत अच्छी लड़ी थी और अब दूसरी कुश्ती भी आपने देखा होगा कि पहलवान जी ने बहुत बढ़िया, और आप सबकी दुआ भी थी और पहलवान जी की मेहनत भी थी, जिससे कि उन्होंने अपने अपोनेंट को चित करके कुश्ती में जीत हासिल की और सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। तीसरी कुश्ती धौला भाई होने जा रही है, उसको किस रूप में देखते हैं अजरबैजान से? उससे भी पहलवान जी बहुत अच्छी अपने दिमाग से कुश्ती लड़ेंगे और हमें तो और देशवासियों को सबको यही उम्मीद है कि पहलवान जी गोल्ड लेके आएंगे, लेकिन कुश्ती लड़ेंगे पहलवान जी बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छा मुकाबला होने वाला है ये भी, और ये कुश्ती होने के बाद गोल्ड पक्का है। गोल्ड पक्का है। हाँ। अजरबैजान का जो खिलाड़ी है उसकी तकनीकी दक्षता क्या है, वो किस चीज में स्ट्रांग है और किस चीज में कमजोर है? हमें तो लगता ही नहीं स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन टेक्निक हैं जो भी हैं, अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी कुश्ती रहेगी। लेकिन पहलवान जी जो अपने कुश्ती, बजरंग पहलवान जी जो कुश्ती लड़ेंगे वे बहुत ही बढ़िया और अपने दिमाग से बहुत अच्छी कुश्ती लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने हर प्लेयर के साथ जो कैसी कुश्ती लड़नी है उन्होंने पहले से ही अपनी उस चीज़ से कुश्ती तैयार कर रखी है कि भाई इस प्लेयर के साथ मेरे को कैसे कुश्ती लड़नी है, इस प्लेयर के साथ कैसे लड़नी है। हर प्लेयर के साथ उन्होंने अपनी कुश्ती को पहले से ही रेडी कर रखा है कि किसके साथ कैसी कुश्ती लड़नी है। धौला भाई, एक और सवाल पैदा होता है कि क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या रणनीति हो सकती है अजरबैजान के पहलवान के खिलाफ? स्ट्रेटजी तो वही आप जो पूछ रहे हो, स्ट्रेटजी तो ना जब कुश्ती होगी उससे पहले बता ही नहीं सकते, बता दी तो फिर वो स्ट्रेटजी नहीं रहेगी। तो जो बना रखी है वो पहलवान जी ने बना रखी है और उनके जो कोच हैं उन्होंने मतलब उनको पहले ही बता रखा है। और 2 कुश्ती जो लड़ी है मैंने आपको पहले भी बताया, ये दोनों कुश्ती भी उन्होंने खेलने के लिए जाने वाले थे तो क्या कहकर गए थे, किस तरह की उम्मीद उनको थी? परिवार वालों से भी बात करिए इस बारे में। जी बिल्कुल, उनके माँ से थोड़ी देर पहले बात हुई, उनके पिता से थोड़ी देर पहले बात हुई, उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा आगे आइए। ओलंपिक के लिए जब यहाँ से निकले तो क्या कह के गए थे, किस तरीके से कॉन्फिडेंस उनका था? सोच में तो जीत दिलाना। अच्छा, जीत के ही आएंगे? जीत के ही आएंगे, वादा किया था उन्होंने। वादा करके गए थे? वादा करके गए थे। अब आप बताइए क्या वादा करके गए थे, क्या कह के गए थे? बम बम बोले। ओम नमः शिवाय गए थे बजरंग पुनिया? बजरंग पुनिया बहुत मेहनत कर रहे हैं, काफी सालों लगा। क्या कह के गए थे जब यहाँ से निकले? पुनिया ने कहा था मैं भारत के लिए गोल्ड ही लेके आऊंगा। अच्छा, गोल्ड ही लेके आऊंगा, क्योंकि एक दिन की मेहनत नहीं है, 15-20 वर्ष की तपस्या है, मेहनत है, क्योंकि इतने लेवल पे पहुंचना एक दिन की बात नहीं है। और जिस प्रकार ईरानी पहलवान को बजरंग ने पहले भी 4 बार हरा चुका है, एशियन में भी और कॉमनवेल्थ में भी हराया है, और बजरंग पुनिया लगातार अपनी, उनका जो मेन उनका फोकस है वो अपनी
प्लानिंग होता है, मेहनत पे होता है, मेहनत एक दिन में कोई चैंपियन नहीं बनता है, बिल्कुल कठोर सही कह रहे हैं तपस्या आप। उसको करनी पड़ती है, कठोर बिल्कुल अभ्यास एक करना दिन में पड़ता कोई चैंपियन नहीं बनता, उसके पीछे कई सालों की मेहनत होती है मोहित, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत शुक्रिया मोहित राज दुबे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही अवनीश चौधरी दिल्ली के अखाड़े से हमारे साथ बने हुए थे। अवनीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2:50 पर बजरंग का सेमीफाइनल मुकाबला है। इस मुकाबले पर न्यूज नेशन की नजर बनी रहेगी और हर अपडेट सबसे पहले वादा करते हैं सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।